हम CI2 बिहार के राज्य कमेटी के तरफ से 865 अर्बन एनएम के द्वारा जो संघर्ष चलाया जा रहा है उस संघर्ष का समर्थन करने हम आए। हम आप लोगों के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, भारत सरकार, बिहार के तमाम राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन और आम जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस बिहार के में संविधान में व्यवस्था है समान काम का समान वेतन, लेकिन इस बिहार में एएनएम को 4-5 प्रकार का मानदेय मिलता है। मानदेय और वेतन, एक जो अस्थायी एएनएम है पुरानी, उसको वेतन है और पेंशन है। नया एएनएम जो रेगुलर हुई है उसको वेतन है मगर पेंशन नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पर काम कर रही है उसका मानदेय दूसरा है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य समिति में काम कर रही है उसका मानदेय कुछ और है। और ये 865 जो अर्बन शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण करने के लिए जो एएनएम है इसका सबसे कम 11,500 रुपया है और अवकाश भी नहीं। इन्हीं लोगों के साथ जो स्वास्थ्य समिति में नियोजित हुई एएनएम, उसको 5% सालाना वार्षिक वेतन वृद्धि हुआ और आज उन लोगों को करीब 18-19-20 हजार रुपया मिल रहा है। साथ ही साथ अभी स्वास्थ्य विभाग ने मानदेय का पुनरीक्षण किया सभी संवर्ग का, उसमें भी एएनएम और जीएनएम को छोड़ दिया गया। और इन लोगों का मानदेय का पुनरीक्षण न तो स्वास्थ्य समिति कर रही है और न स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और न इनको सालाना 5% वेतन वृद्धि, मानदेय में वृद्धि भी नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है, छुट्टी भी नहीं मिल रहा है। यानी ये लोग बेकार काम कर रही है। बिहार का श्रम विभाग तय किया है कि जो अति कुशल मजदूर है उसकी मजदूरी अति कुशल का 650 से 700 रुपया अति कुशल का। यदि अति कुशल मजदूर का मजदूरी भी दिया जाए तो 20 और 21 हजार रुपया इनको मंथली मिलना चाहिए था। अब देखिए, एक आशा फैसिलिटेटर को करीब 12,000 रुपया महीना मिलता है। आप ही को आए थे हमारे आशा के बैठक में और महामंत्री सुधा सुमन ने बताया कि कैसे 12,500 कुछ मिलता है। 600 रुपया ममता का हुआ एक डिलीवरी का। यदि एक ममता के जिम्मे 30 को डिलीवरी भी आया तो 18,000 उसका रुपया हो जाएगा। यानी आशा और ममता से भी इसको कम मानदेय मिल रहा है, जबकि इसके जिम्मे टीकाकरण जैसा महत्वपूर्ण कार्य है। अब टीकाकरण कराने का उद्देश्य है जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम, यानी IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करना। इन लोगों के कारण बिहार का IMR और MMR जो है ये भारत सरकार के IMR और MMR के करीब बराबर पहुंचा है और कुछ सुधार भी हुआ और टीकाकरण भी करीब 94-95% बिहार का है। लेकिन इसी भारत के केरल में जो IMR है वह 8 है, 5 है। 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें मात्र केरल में 5 बच्चे मरते हैं। और साथ ही साथ 1 लाख जो बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा करती है माँ जच्चा, तो 1 लाख में 18 मात्र मरती है, जबकि यहाँ पर काफी 200-300 है बिहार का और करीब 100 से ऊपर। तो इस परिस्थिति में हम चाहते हैं कि इन लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाए और संख्या बढ़ाई जाए और शहरी क्षेत्रों में केंद्र पर नहीं घर घर जाकर के टीकाकरण करना चाहिए। प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर के टीकाकरण हो, इनकी सेवा नियमित हो। ये एग्जाम देकर आई है, इसलिए कोई एग्जाम नहीं, इनकी सेवा नियमित कर दी जाए
और यदि एग्जाम भी हो तो यह शर्त के 40 आएगा जनरल को, तब जाकर के 5 जुटेगा। इसको समाप्त करके 5 जो है शुरुआती में ही जोड़ करके इनकी सेवा नियमित कर दी जाए, यही हमारी मांग है।